जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। दोस्तों हम जिस टाइप से इस प्रश्न को बताएंगे उसमें ना तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत है ना ही कॉपी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक सीधे पहुँच जाएगा, जिसे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में राम अपने पुत्र का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न हम लोग चुटकियों में ऑप्शन से बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे, प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। वर्तमान में राम अपने पुत्र का 4 गुना है, यानी दोस्तों राम यहाँ पे पिता है और उसका एक बेटा है। तो राम देख लीजिए यहाँ पे राम और यहाँ पे मान लेते हैं पुत्र। तो क्या कह रहा है, अपने पुत्र का 4 गुना है। तो ऑप्शन से देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए राम का आयु 60 वर्ष है, ठीक है। राम का आयु 60 वर्ष है और पुत्र का 15 वर्ष है। तो 4 गुना यहाँ पे हो रहा है। ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी फॉलो कर रहा है। 15 चौके 60 होता है, यानी 4 गुना हो रहा है। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। क्या होगा, 5 वर्ष बाद। तो देखिए 5 वर्ष बाद ये कितना वर्ष हो जाएगा, 60 में 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा 65 वर्ष हो जाएगा। और इसमें भी 5 जुट जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा 20 वर्ष हो जाएगा। देखिए क्या ये 3 गुना होता है, 20 दिया 60 होगा, लेकिन यहाँ 65 हो रहा है। ये कंडीशन दोस्तों हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, 40 और 10 है। मान लेते हैं राम की आयु हमारा 40 वर्ष है और पुत्र की आयु 10 वर्ष है। देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अपने पुत्र का 4 गुना है। तो देखिए यहाँ 4 गुना हो रहा है कि नहीं, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी फॉलो कर रहा है। 10 चौके 40, 4 गुना हो रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है दोस्तों, 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद पिता कितने वर्ष का हो जाएगा, 40 और 5 दोस्तों हमारा हो जाएगा 45 वर्ष का। और पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा, तो 10 और 5 15 वर्ष का। अब देखिए दोस्तों 15 तिया 45 होता है कि नहीं, 3 गुना हमारा यहाँ हो रहा है, यानी दोस्तों ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना यहाँ पे हो रहा है। 15 को 3 से गुना करेंगे तो 45 हो रहा है, यानी दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हो तो वे अब एक साथ कब बजेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 3 घंटियाँ हैं और वो क्या कर रही है, 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बज रही है, ठीक है। यदि ये प्रातः यानी मॉर्निंग में 11 बजे एक साथ बजी हो तो वे फिर एक साथ कब बजेगी। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसको एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। क्या है, 15, 20 और 30। इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पे ये 10 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। फिर दोस्तों हमारा ये 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 और ये 10 ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि 3 से ये 10 नहीं कटेगा। अब 3 पचे ये 15 हो जाएगा। एक बार दोस्तों 5 से कीजिए, 5 से कटेगा ये दोनों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2। और ये 1 और 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या को अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको गुना कर लीजिए, एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा। 2 तिया 6, 6 पचे 30 और 30 दूनी 60। इसका एलसीएम दोस्तों 60 निकल के आ गया है। तो देखिए दोस्तों 60 मिनट बराबर क्या होता है, हमारा 1 घंटा होता है। हम लोग पढ़े हैं 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 60 मिनट आ चुका है। और एक साथ दोस्तों कब बजा था घंटी, तो 11 बजे बजा था और यहाँ 1 घंटा हो गया। तो अब एक साथ कब बजेगी दोस्तों, 12 बजे नून में, यानी 12 बजे दोपहर में बजेगा एक साथ घंटी। तो ये इस प्रश्न का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस में 35 विद्युत खंभे यानी बिजली का खंभा 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ एक बिजली का खंभा है और बस क्या कर रहा है, 1 मिनट में 35 विद्युत खंभे को पार कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट में दोस्तों वह 35 विद्युत खंभे को पार कर रहा है और 2 विद्युत खंभे के बीच की दूरी कितना है दोस्तों, 50 मीटर है। देखिए, एक विद्युत खंभा ये है यानी बिजली का खंभा और एक बिजली का खंभा ये है, इसका दूरी क्या दे दिया है गया है दोस्तों, 50 मीटर। तो हम किस प्रकार से समझेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर आपसे कह दे कि 4 विद्युत खंभा के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो किस प्रकार से बनाएंगे, एक खंभा यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 4 खंभा हो गया। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 50 मीटर दूरी है ना, तो 3 ही बार लिखाएगा। ठीक है, यहाँ एक बार 50 मीटर होगा, यहाँ एक बार 50 मीटर होगा और यहाँ एक बार 50 मीटर होगा, यानी दोस्तों एक संख्या हमारा घट जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए दोस्तों, मान लिए हम लोग 4 विद्युत खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो देखिए एक खंभा यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो दूरी हमारा कितना बार लिखा गया है, 3 ही बार ना लिखा गया है। यहाँ और यहाँ की दूरी 50 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ 50 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ दोस्तों 50 मीटर है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 50 50 100 और 50 हमारा 150 मीटर दूरी हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना खंभा है, तो 35 खंभा है। ठीक है, 35 विद्युत खंभा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा यानी 34 विद्युत खंभा होगा और 34 विद्युत खंभा इस प्रकार से होगा और यहाँ पे दूरी क्या दिया हुआ है, 50 मीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल दूरी को निकालेंगे, टोटल दूरी को निकाल लेंगे यानी टोटल डिस्टेंस को, तो क्या हो जाएगा, हम लोग गुना कर देंगे, एक घटा के 50 को 34 से करेंगे, 50 को 34 से करेंगे तो हमारा टोटल दूरी निकल के आ जाएगा। इसको गुना कीजिए दोस्तों, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, हाथ में 2 बचा और यहाँ पे 5 दिया 15 और 2 17 हो जाएगा, यानी 1700 मीटर दोस्तों हमारा दूरी निकल के आ गया है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं चाल बराबर, एक सूत्र जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, इस प्रकार से। तो क्या है, दूरी हमारा 1700 निकल गया है यहाँ पे और समय हमारा क्या है दोस्तों, 1 मिनट। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 1 मिनट है, तो इसको हम लोग 60 लिख सकते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आंसर जो दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए हमें 18/5 से गुना करना होगा। इसको दोस्तों हम लोग काट देंगे, 1 0 नीचे कटेगा, 1 0 ऊपर कटेगा, 6 कम 6 और 6 दिया 18 हो जाएगा। इसको 5 से काटिए, 5 कम 5, 5 दिया 15, 2 बचा और यहाँ 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी दोस्तों हमारा ऊपर क्या बचा, 34 गुने 3। इसको गुना कीजिए, 4 दिया 12 हो जाएगा, 3 दिया 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी 102 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, बस की रफ्तार कितनी है, 102 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर बी में हमारा नज़र आ रहा है। तो ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया। आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी से समझ में आए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपया जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना था। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। साधारण ब्याज कितना है, 8% और कितने दिन के लिए रखा है, तो 5 साल के लिए रखा है। तो 5 साल में दोस्तों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए 5 साल में हमें ये प्रतिशत के साथ, कितना प्रतिशत है, 8% है, उसके साथ गुना कर देंगे। तो जब हम लोग 8 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 40%। ठीक है, 40% आ गया। अब दोस्तों टोटल धन हमारा कितना था, टोटल रुपया कितना जमा किया था, 3125 रुपया, यानी 3125 रुपया। तो इसको दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हल कर देंगे। 3125 गुने 40 और परसेंट का मतलब होता है 100, नीचे 100 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों नीचे 1 0 कटेगा, ऊपर भी कटेगा, 2 से काटिए, यहाँ पे 5 से काटिए। ठीक है, ऊपर भी कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 से तो 5 छक 30 हो जाएगा, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 बचे 25 हो गया। अब ये ऊपर नीचे 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
देखिए दोस्तों ऊपर क्या बच्चा 625 गुने 2। जब इसको 625 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1250 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है? एक ऑफिस में कुर्सियों और मेज़ों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेज़ों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछ चुका है और बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है? एक ठो ऑफिस है, उसमें कुर्सी और मेज दोनों है। तो कुर्सियों की संख्या कितना है दोस्तों? अनुपात में दिया हुआ है 9:7। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कुर्सी और इधर लिख लेते हैं मेज। ठीक है, तो कुर्सी का अनुपात क्या दिया हुआ है? 9 और मेज का अनुपात दोस्तों दिया हुआ है 7। कहने का अर्थ है दोस्तों कुर्सी 9 है तो मेज हमारा 7 है। और फिर क्या कह रहा है? यदि कुर्सियों की संख्या, ये कुर्सी की संख्या है, मेजों की संख्या से 42 अधिक है। ये मेज है ना दोस्तों, इससे ये 42 अधिक है कुर्सी की संख्या। तो ऑफिस में कुर्सियों की कितनी संख्या होगी वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों रेशियो में कितना अधिक है, तो आप देख सकते हो यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो इसमें माइनस कर देंगे 9 में 7 तो 2 अधिक है। ठीक है, रेशियो में दोस्तों यहाँ पे 2 अधिक है। और क्या कह रहा है? टोटल कितना अधिक है क्वेश्चन में? तो 42 अधिक है। तो 2 रेशियो बराबर यहाँ पे 42 हो जाएगा। इसको भाग दे देंगे तो 1 रेशियो बराबर क्या निकल के आएगा? 2 एकम 2 और 21 दूनी 42। 1 रेशियो बराबर दोस्तों हमारा 21 निकल के आ गया है। अब क्या कह रहा है? कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा कुर्सियों का रेशियो कितना था? 9। तो 21 को 9 से गुना कर देंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189। टोटल कुर्सी कितना था दोस्तों? 189। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों कहता मेज की संख्या तो 21 हमारा निकल के आया था। तो 21 को गुना करेंगे दोस्तों 7 से, तो कितना मेज की संख्या हो जाएगा? 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों पूछता टोटल मेज और कुर्सी की संख्या कितना होगा, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देते। ठीक है, मेज और कुर्सी की संख्या पूछता तो 189 ये हो गया कुर्सी की संख्या और 147 ये हो गया मेज की संख्या। ठीक है, इसको दोनों को जोड़ते, अगर टोटल पूछता मेज और कुर्सी की संख्या तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देते, आंसर हमारा निकल के आ जाता है। 9 7 16 8 4 12 1 13 हो जाता है, 1 2 और 3, यानी दोस्तों 336 कुर्सी और मेज दोनों यहाँ पे मिला के कितना है? 336 है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न से दोस्तों 3-4 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को जितना भी बताएं आप लोग समझ गए होंगे। और ये रिपीटेड क्वेश्चन था तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।